जय हिंद फ्रेंड्स, गेटिंग सो है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सुखी पाठशाला। फ्रेंड्स, आई होप मजा आया होगा। रक्षाबंधन पे बड़ी धूमधाम से आपने राखी बंधवाई होगी बहन से, और जो भाई पैसे वैसे नहीं दिए वो पूरा बहनों को दे दें और कंजूसी नहीं बरते पैसे देने में, क्योंकि भगवान एक के दो के चार देता है। आप एक बार बहन को 1 लाख रुपए देके देखो, कुछ दिनों बाद में आपके पास 2 लाख आ जाएंगे। भाई रुको रुको रुको, मेरे भरोसे मत रहना भाई, मेरी कोई गारंटी नहीं है आप कमाओगे तो ही आएंगे 2 लाख। चलो आज की क्लास चालू करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंजक्शन। और इस कंजक्शन में हम पढ़ेंगे कल वाला ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो कल वाला जो टॉपिक था उसका मीन्स कुछ अलग था है। उसका मीन्स चाहे आप जाओ या मत जाओ मैं जाऊंगा, चाहे आप जाओ या चाहे या। और लेकिन आज वाला जो है वह है की या। और वहां था वेदर, और यहाँ पर भी वेदर और है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है हिंदी का वहां था चाहे या, और यहाँ है की या। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। इसके अंदर क्या है, मैं नहीं कह सकता कि वो खेलेगा या नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि वो लिखेगा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मम्मी गांव जाएगी या नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि पापा फुटबॉल के लिए पैसे देंगे या नहीं। जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जब ऐसे वाक्य हम इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत ही सरप्राइज तो नहीं होता लेकिन अच्छा खूब लगता है। सरप्राइज तो नहीं होता लेकिन अच्छा खूब लगता है। वो ये उन बच्चों के लिए है जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड या परिवार में इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होता है कि यार इसको कैसे बोलूं, पापा आएंगे या नहीं आएंगे, चाहे तुम बोलो या मत बोलो मैं तो बोलूंगा। ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं तो बहुत ही शानदार इंग्लिश इनकी बोली जाती है। और इनकी जो इंग्लिश बोली जाती है वो इतनी ईजी होती है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। इतनी ईजी होती है आप सोच नहीं सकते हैं। कल की क्लास को आप देखना नहीं भूलें, और आज की क्लास को फिर आप देख रहे हैं, और आप अगर देखने लग गए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप जरूर कोई बड़ा पद हासिल करोगे, आप जरूर कोई ऑफिसर रैंक बनोगे और ऑफिसर रैंक लेके रहोगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जिन्होंने अब तक का ये वीडियो देखा है, जो पिछले 2 मिनट का देख चुके हैं, वो पूरा मुझे विश्वास है देखेंगे, और वही इस वीडियो को पूरा देखेंगे जिनमें ऑफिसर बनने की एबिलिटी हो। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखें, और चपरासी बनना चाहते हो तो वीडियो को भी छोड़ दो। आगे समझ में तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब ऑफिसर बनने जा रहे हो। तो मैं नहीं कह सकता कि वो खेलेगा या नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि राम शादी में जाएगा या नहीं, वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे या नहीं, पापा को नहीं पता कि वो खाना खाएगा या नहीं, मुझे पता नहीं कि वो गांव जाएगा या स्कूल, हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और, तुम्हें नहीं पता मम्मी आलू की सब्जी बनाएगी या केले की। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं दोस्तों इंग्लिश में इनकी शुरुआत देखते हैं कैसे करते हैं। मैं नहीं कह सकता, ये सिंपल सेंटेंस है। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से, आई मेरे को कहते हैं आई, और सकता आ रहा है कैन, और नहीं को नॉट, और से को कहते हैं से, कहने को कहते हैं से। तो आई कांट से, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। आई कांट या कैंट भी बोलते हैं इसको, आई कांट भी बोलते हैं, आई कैंट भी बोलते हैं, आई कैन नॉट भी बोलते हैं, आई कैन नॉट भी बोलते हैं। ओके, मैं नहीं बोल सकता कि वो खेलेगा या नहीं। वेदर सर आलू, 7th में आलू। वेदर वो खेलेगा या नहीं। देखो हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, यहाँ हिंदी नहीं सिखा रहे हैं। जिस दिन हिंदी सिखाएंगे उस दिन हिंदी की सिखा देंगे। आई कांट से वेदर वेदर की वो को कहते हैं ही, खेलेगा या नहीं, ही विल प्ले और नॉट, ही विल प्ले और नॉट, ही विल प्ले और नॉट। अब आप यहाँ देखिए, मैं को अगर आप राम लिख दो, मैं की जगह राम लिख दो, राम नहीं कह सकता कि वो खाएगा या नहीं। राम कांट से, राम कांट से या राम कैंट से, दोनों ही बोल सकते हो, दोनों ही सही है। इंडिया में दोनों का साउंड किया जाता है।
आपको कोई बोलेंगे कि कैंट बोलते हैं, आपको कोई बोलेगा कांट बोलते हैं, जो जहां जैसे बोले वैसे आप बोलते रहना। राम कैंट से राम नहीं कह सकता वेदर ही विल प्ले और नॉट, वह खेलेगा या नहीं। वेदर ही विल ईट और नॉट, वह खाएगा या नहीं। वेदर ही विल राइट और नॉट, वह लिखेगा या नहीं। वेदर ही विल इरेज और नॉट, वो मिटाएगा या नहीं। वेदर ही विल गिव और नॉट, वो देगा या नहीं। वेदर ही विल टेक और नॉट, वह लेगा या नहीं। वेदर ही विल बाथ और नॉट, वह नहाएगा या नहीं। वेदर ही विल गो टू स्कूल और नॉट, वह स्कूल जाएगा या नहीं। नेक्स्ट है मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता। आई कांट स्पीक, आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता। और इसको भी दोस्तों से बोल सकते हो। आई कांट से, आई कांट टेल, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बोल सकता। आई कांट स्पीक, ध्यान दें आई कांट स्पीक की। अब की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पर? वेदर। क्या होती है? वेदर। आई कांट स्पीक वेदर, आई कांट स्पीक वेदर। राम शादी में जाएगा या नहीं। राम विल गो और नॉट इन द मैरिज फंक्शन। इन द गेटिंग, देखिए आई कांट से या आई कांट स्पीक, आई कांट से या आई कांट स्पीक वेदर राम विल गो और नॉट इन दैट मैरिज फंक्शन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, वेदर राम विल गो इन द मैरिज फंक्शन और नॉट। दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर दी करेक्ट सेंटेंस। गेटिंग। नेक्स्ट देखिए मैं नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक, आई कांट से, आई कांट टेल वेदर पापा शादी में जाएंगे या नहीं। आई कांट से फ्रेंड्स, आई कांट से पापा विल गो नॉट इन द मैरिज फंक्शन। मैं नहीं बोल सकता मेरे पापा गांव जाएंगे या नहीं। आई कांट से वेदर माई फादर विल गो टू मैरिज, माई फादर विल गो टू विलेज और नॉट। मैं नहीं कह सकता कि पापा नाना जी के जाएंगे या नहीं। आई कांट से वेदर पापा विल गो टू मामा जी हाउस और नॉट। गेटिंग, गेटिंग हो रहा है? वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे या नहीं। कौन? ही जानता था, क्या रहा है? था, तो डिड आएगा। ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो। फ्रेंड्स यहाँ पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट आ गया ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो वेदर पीपल, लोग आएंगे या नहीं। वेदर पीपल वुड कम और नॉट। अब दोस्तों आप यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ गार्गेगी आ रहा है तो विल से लगाओगे, नहीं। अगर गार्गेगी आ रहा हो और फ्यूचर की बात हो रही है तो आपको वुड लगाना है। क्या लगाना है? वुड, क्योंकि पास्ट के साथ वुड ही आएगा। WOULD का मतलब होता है यहाँ गार्गेगी, पास्ट की आदत बताने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पास्ट के सेंटेंस यानी मैं नहीं जानता था कि वो आएंगे नहीं, ये पास्ट की बात हो रही है। आप ऐसे मत लिख देना he did not know that people will come or not। आपके दिमाग में ये आ जाएगा, आपके ब्रेन में आ जाएगा कि सर ने बताया था गागेगी जैसे आए विल से लगा देना। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको विल से नहीं लगाना है। आपको इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वुड लगाना है। याद रखें, एक बार पुनः बता रहा हूं, अगर पास्ट की बात हो, एक वाक्य पास्ट में हो और सेकंड वाक्य अगर फ्यूचर में हो तो पहला सिंपल पास्ट का होगा। सिंपल पास्ट का मतलब यहाँ ये हो रहा है दोस्तों, अगर ये पास्ट इंडेफिनेट का हो रहा है तो सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ ही डिड नॉट नो, डिड, वाज, वर और हैड ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इसी प्रकार से अगर पास्ट में गागेगी का यूज हो तो वुड आएगा। तो फ्रेंड्स he did not know या he didn't know, he didn't know। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। he didn't know। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या आ रहा है कि वेदर,
whether he didn't know whether people पीपल आ गया, लोगों को क्या कहते हैं? पीपल आएंगे या नहीं। अब गेट आगे ये आ रहा है तो यहाँ पे लगा दो वुड, पीपल विद, ये वुड आ गया। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, वेदर पीपल वुड कम और नॉट। फुल स्टॉप। मैं नहीं जानता था कि आप खाना खाओगे या नहीं। I didn't know whether you would eat or not, whether you would eat food भी बोल सकते हैं। मैं नहीं जानता था कि आप गांव जाओगे या नहीं। I didn't know whether you would go to village or not. My dear friends, if you like, please share, subscribe and share the channel. पापा को नहीं पता कि वो खाना खाएगा या नहीं। पापा डजंट नो, पापा डजंट नो, पापा को नहीं पता, पापा डजंट नो वो खाना खाएगा या नहीं। ही विल ईट फूड और नॉट। देखिए बेटा, यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दूसरा जो हो रहा है वो फ्यूचर का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट का था और दूसरा जो होगा वो भी पास्ट का ही था। लेकिन पास्ट में अगर गागे किया है तो वुड का यूज होगा और प्रेजेंट में गागे किया है तो विल शेल का यूज होगा। याद रखिए, अगर प्रेजेंट में विल शेल आए तो विल शेल का ही यूज करना है। प्रेजेंट में गागे किया है तो विल शेल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, पापा को नहीं पता, पापा डजंट नो, पापा डजंट नो, पापा नहीं जानते, पापा को नहीं पता, या पापा हैज नो आइडिया, पापा हैज नो आइडिया। इसको ऐसे भी बोल सकते, पापा को नहीं पता, पापा हैज नो आइडिया, पापा हैज नो आइडिया। यहाँ का मतलब भी इसका मतलब भी सेम ही है, पापा को नहीं पता। ओके, पापा डजंट नो या पापा हैज नो आइडिया, पापा को पता नहीं है कि वो खाना खाएगा या नहीं। वेदर ही विल ईट फूड और नॉट। दोस्तों, इस वेदर को कहते हैं कि, और इस और को कहते हैं या। पापा डजंट नो, पापा नहीं जानते, पापा हैज नो आइडिया, पापा को ध्यान नहीं है। ये कहो या ये कहो, दोनों का मीन्स सेम है। कंफ्यूजन होने की प्लीज डोंट बी कंफ्यूज ना होए। पापा डजंट नो, पापा नहीं जानते, पापा हैज नो आइडिया, पापा को पता नहीं है। वेदर ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा और नॉट या नहीं खाएगा। नेक्स्ट, मुझे पता नहीं कि वो गांव जाएगा या नहीं। आई हैव नो आइडिया या आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, या आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो गांव जाएगा या नहीं। कि को कहते हैं दोस्तों वेदर he will go to village or full stop। whether he will go to village or school, मुझे नहीं पता कि वो गांव जाएगा या स्कूल जाएगा। आई हैव नो आइडिया, मुझे ध्यान नहीं है। वेदर ही विल गो टू स्कूल और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो गांव जाएगा स्कूल, मुझे नहीं पता कि वो सोएगा या खाएगा। आई डोंट नो वेदर ही विल ईट और स्लीप, वेदर ही विल ईट और स्लीप, वो खाएगा या सोएगा। मुझे नहीं पता वो नहाएगा या पढ़ेगा। आई डोंट नो वेदर ही विल बात और स्टडी। गेटिंग? हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया, हमें नहीं पता, वी हैव
नो आइडिया कि वहां जाता है, वो वहां जाता है या कहीं और। हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया या वी डोंट नो। हमें नहीं पता कि कार्तिक क्या खाएगा। वी डोंट नो व्हाट विल कार्तिक ईट। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि कार्तिक रसगुल्ले खाएगा या गुलाब जामुन खाएगा। वी डोंट नो या वी हैव नो आइडिया वेदर कार्तिक विल ईट रसगुल्ला और गुलाब जामुन। गेटिंग? यस। हमें नहीं पता, वी डोंट नो। वी डोंट नो। या इसको क्या बोल सकते हैं? वी हैव नो आइडिया। वेरी गुड बेटा पूनम, वेरी गुड। वी हैव नो आइडिया। वी हैव नो आइडिया। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वेदर, कि वेदर, कि वेदर ही, वह हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या समवेयर। वेदर ही गोज देयर और somewhere else। हमें नहीं पता, we don't know, we have no idea whether he goes there, वो वहां जाता है या और somewhere else, कहीं और। हमें नहीं पता वो वहां पढ़ता है या यहाँ पढ़ता है। we have no idea whether he studies there or somewhere else। तुम्हें नहीं पता मम्मी आलू की सब्जी बनाएगी या केले की। तुम्हें नहीं पता, यू हैव नो आइडिया या यू डोंट नो। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। यू डोंट नो वेदर मम्मी विल कुक वेजिटेबल ऑफ potato, PATO, potato, PATO, और बनाना के लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो या यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया, आपको आइडिया नहीं है, यू हैव नो आइडिया। वेदर मम्मी विल कुक वेजिटेबल potato ऑफ of potato वेजिटेबल ऑफ पोटैटो और बनाना। banana। तो हाँ, तो दोस्तों आज हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हम आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं। और रिवीजन के अंदर आप देखिए एक बार पुनः हम आपके 7 सेंटेंस के साथ 70 सेंटेंस बोलने जा रहे हैं। ध्यान दो, मैं नहीं कह सकता आई कांट से, आई कांट स्पीक, आई कांट टेल। वो खेलेगा या नहीं, वेदर ही विल प्ले और नॉट, वेदर ही विल प्ले फुटबॉल और नॉट, वेदर ही प्ले कबड्डी और नॉट, वेदर ही विल प्ले क्रिकेट और नॉट, वेदर ही विल प्ले छुपम छुपाई और नॉट। ओके, छुपम छुपाई को दोस्तों बोलते हैं हाइडिंग गेम। मैं नहीं बोल सकता, क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक। मैं नहीं बोल सकता कि राम शादी में जाएगा या नहीं। आई कांट स्पीक, आई कांट टेल, आई कांट से राम विल गो टू मैरिज फंक्शन और नॉट, राम विल गो टू मैरिज फंक्शन और नॉट, राम विल अटेंड द मैरिज फंक्शन और वेदर राम विल अटेंड द मैरिज फंक्शन और नॉट, वेदर राम विल गो टू मैरिज फंक्शन और नॉट, वेदर राम विल गो टू पार्टी और नॉट। नेक्स्ट देखिए, मैं नहीं जानता था कि लोग आएंगे या नहीं। आई डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट। मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो राम लिखेगा या नहीं, राम वुड राइट और नॉट। मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो। वह नहीं जानता था, ही डिडंट नो। तुम नहीं जानते थे, यू डिडंट नो। हम नहीं जानते थे, वी डिडंट नो। राम और श्याम नहीं जानते थे, राम एंड श्याम डिडंट नो कि वो आएंगे या नहीं। वेदर दे वुड कम और नॉट, वो लिखेंगे या नहीं। वेदर वुड दे राइट और नॉट, वेदर दे वुड राइट और नॉट, वे लिखेंगे या नहीं। वेदर
दे वुड राइट और नॉट, वो मिटाएंगे या नहीं, वेदर दे वुड इरेज और नॉट, वेदर दे वुड रन और नॉट, वेदर दे वुड प्ले और नॉट। दोस्तों एक एग्जाम्पल में 10 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हो रही है, आप 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। पापा को नहीं पता, पापा डजंट नो, पापा हैव नो आइडिया, वो खाना खाएगा कि वो खाना खाएगा या नहीं, वेदर ही विल ईट और नॉट, वो खाना बनाएगा या नहीं, वेदर ही विल कुक फूड और नॉट, वह खाना तैयार करेगा या नहीं, वेदर ही विल प्रिपेयर फूड और नॉट, वह खाना थाली में लगाएगा या नहीं, वेदर ही विल सर्व द फूड, यस, वेदर ही विल सर्व द फूड और नॉट। मुझे नहीं पता कि गांव जाएगा या, मुझे नहीं पता कि वो गांव जाएगा या स्कूल, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, वह स्कूल जाएगा या नहीं, वेदर ही विल गो टू स्कूल और नॉट, वह अमेरिका जाएगा नहीं, वेदर ही विल गो टू अमेरिका और नॉट, वह स्कूल जाएगा या नहीं, गांव जाएगा, वेदर ही विल गो टू स्कूल और विलेज, वह गांव जाएगा या जयपुर जाएगा, वेदर ही विल गो टू विलेज और जयपुर। नेक्स्ट, हमें नहीं पता कि वह वहां जाता है या कहीं और, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया कि वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स, वह वहां जाता है या कहीं और, मुझे नहीं पता कि वो लेता है या देता है, आई डोंट नो या वी हैव नो आइडिया वेदर ही टेक्स और गिव्स, वेदर ही टेक्स और गिव्स। तुम्हें नहीं पता मम्मी आलू की सब्जी बनाएगी या केले की, यू डोंट नो वेदर मम्मी विल कुक वेजिटेबल और पोटैटो और बनाना, लेकिन आपको तो सब पता है, पहले मम्मी का बैग चेक करते हो, मम्मी थैली में क्या लाई है। हाँ, खाने पे बड़े ध्यान रखते हो बेटा, हो खाने पे कम ध्यान दो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो, खाने में ध्यान दोगे तो आलस आएगा, नींद आएगी, खाने में कम ध्यान देना, और स्पेशल तौर से शाम के समय, ठीक है। इसी के साथ हम अब आज की जो ओरल क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? यस सर। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड, मैं गाँव जाऊंगा, आई विल गो टू विलेज, आई विल गो टू विलेज, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं बैठूंगा, आई विल सिट, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, मैं जाऊंगा, आई विल गो टू रूफ, आई विल गो टू रूफ, आई विल गो टू Roof. मैं दरवाजा बंद करूंगा, आई विल क्लोज द डोर, आई विल क्लोज द डोर, मैं बैठूंगा, आई विल सिट, मैं खाना बनाऊंगा, आई विल कुक फूड, वह खाना बनाता है, ही कुक्स फूड, मनीषा खाना बनाती है, मनीषा कुक्स फूड, मनीषा कुक्स फूड, मनीषा खाना बना रही है, मनीषा इज कुकिंग फूड, मनीषा इज कुकिंग फूड, मनीषा खाना बनाएगी, मनीषा विल कुक फूड, मनीषा विल कुक फूड, मनीषा खाना बना रही थी, मनीषा वाज कुकिंग फूड, मनीषा वॉज कुकिंग फूड, मनीषा खाना बना सकती है, मनीषा कैन कुक फूड, मनीषा कैन कुक फूड, मनीषा को खाना बनाना चाहिए, मनीषा शुड कुक फूड, मनीषा शुड कुक फूड, मनीषा खाना बना सकती है, शैल मनीषा कुक फूड, कैन मनीषा कुक फूड, कैन मनीषा कुक फूड, क्या मैं जाऊँ, सेल आई गो, क्या मैं बैठ जाऊँ, सेल आई सिट, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई स्टडीइंग, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट एम आई मैं क्या लिख रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या बंद कर रहे हो, व्हाट आर यू क्लोजिंग, आप किसके बारे में सोच रहे हो, आप किसके बारे में सोच रहे हो, Whom about you are you thinking? होम अबाउट आई यू थिंकिंग, होम अबाउट आई यू थिंकिंग, आप किसके बारे में सोच रहे हो, होम अबाउट आई यू, Thinking. आप किसको पूछ के जा रहे हो, होम आई यू आस्किंग एंड गो, होम आई यू आस्किंग एंड गो, होम आई यू आस्किंग एंड Go. होम आई यू आस्किंग एंड Go. इधर आओ, Come here. ऊपर जाओ, Go ahead. बैठ जाओ, Sit down. खड़ा जाओ, Stand up. ये पेन लो, Take this pen. ये वाला पेन, Take this pen. ये वाला पेन, Take this pen. टेक दिस पेन, वो वाला पेन, Take that pen. दैट वन पेन, दैट वन, Pen. दिस वन पेन, ये वाला, दिस वन, pen. वो वाला, दैट वन, ये वाला, This one. वो वाला, That one. बैठ जाओ, Sit down. खड़े हो जाओ, Stand up. मुझे नहीं पता, I don't know. पापा को नहीं पता, I don't know. मुझे कोई पता नहीं है, I don't know. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, पूनम को कोई पता नहीं है, I have no idea. पूनम हैज नो आइडिया, पूनम हैज, No idea. सीनम को आइडिया है, सीनम हैज,
सीनम हैज एन आइडिया। इधर आओ, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ोगे, कल के बारे में, कल का क्या है, व्हाट अबाउट टुमारो, कल का क्या प्लान है, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, पढ़ते रहो, बी स्टडी, पढ़ते रहो, लगे रहो, कैरी ऑन, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, डू हार्ड वर्क, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, मेहनत करते रहो, ईमानदारी से, विद ऑनेस्टी, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, विद ऑनेस्टी, सिंसियर बने रहो, बी सिंसियर, समर्पित रहो, बी डेडिकेटेड, मैंने कहा, चुप रहो, क्या कर रहे हो, कल कौन सा एग्जाम है, विच एग्जाम इज टुमारो, विच एग्जाम इज चुप रहो, मैंने बोला, क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, व्हाट आर यू नॉट राइटिंग, बाबू मजे ले रहा है, बाबू इज एंजॉइंग, मम्मा बैठी है, मम्मा कुर्सी पे बैठी है, बाबू डांस कर रहा है, वाह वाह वाह, वाह भाई वाह, बोलो हुर्रे, वाह, एंजॉय, फैंटास्टिक, हुर्रे हुर्रे, हुप हुप, वाह, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू स्टडीing, I have some doubt, can you help me, sir, excuse me, can I ask you some questions, I have some doubt, I have some doubt, in chapter number 1, in maths exercise number 1, question number 5, there is some problem, तो दोस्तों लगे रहिए, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। बेटा एक चीज कहूंगा, गधों से दूर रहें। मैं सीधी सी भाषा का मतलब यह है, पहले के जमाने में तो क्या होता था, एक पशु तुल्य या राक्षस तुल्य लोगों का पता चलता था, लेकिन आजकल के जमाने में क्या है, ऊपर क्रीम, पाउडर, सेंट की खुशबू, और पता चलता है शाम को दारू पीते हैं या गुटखा खा के जर्दा खाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, सिंपल जिंदगी जीना, कपड़े सिंपल पहनना और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। कटिंग शटिंग नॉर्मल, ऐसा नहीं कि अंदर पाउडर, ऊपर क्रीम और नीचे देखे ऊपर देखे तो दांतों को एक बार कोई देख ले तो खाना नहीं भाई। ऐसा काम नहीं करना, गलती से भी गलत शौक मत करना, जर्दा गुटखा बीड़ी भांग मछली और तो और अल्कोहल का यूज मत करना। आप एक अच्छे और सुलभ संस्कार योग्य इंसान हो, अपने माता पिता का नाम कमाइए। आपको दीर्घायु जीना है तो गलत शौक को दूर करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ सुंदर सर की क्लास को रोज लेना है और अपने जीवन को सुंदर बनाना है। यही हमारे सर, यही हमारे सुंदर सर सीख देते हैं। सीख देते रहिए और सीख देते रहेंगे। जियो और जीने दो, हमेशा सदाबहार रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो, दीर्घायु रहो, चिरंजीवी रहो। गॉड ब्लेस, हैप्पी, एंजॉय, गुड नाइट, गुड डे, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।